अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, आप तक पहुंचाया जा रहा है ये प्रोग्राम और आज आपकी बात की जा रही है आराम बाग की फर्नीचर मार्केट से। दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं कि एक तो हम खड़े हुए हैं फर्नीचर मार्केट में, लेकिन आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है पेट्रोल प्राइसेस। थोड़ी देर पहले ज़राए इब्लाग के ऊपर टिकट चला, टेलीविजन ने बहुत सारे टिकट चलाए कि 2 रुपए और कुछ पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने कम कर दिए हैं जो पेट्रोल की मद में चार्ज किए जा रहे थे। तकरीबन 106 रुपए की प्राइस थी, अब 103 रुपए लीटर आपको पेट्रोल दस्तयाब हो सकता है। और ये इतनी अच्छी खबर है, इस पर तो डेस्क बजने चाहिए थे ऐवानों के कि लोग जीत गए और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम थी उसकी बहुत बड़ी फतह हुई कि उसको जो है वो 2 रुपए पेट्रोल अब सस्ता मिला करेगा। मगर शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस कराची शहर में, जिस पाकिस्तान में, जिस पंजाब में, जिस सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और इसके अलावा हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो हमारे पाकिस्तानी रहने वाले हैं, कभी वो देखेंगे कि कराची के हालात ख़राब हुए, कभी वो देखेंगे कटी पहाड़ी पे कुछ हो गया, कभी वो देखेंगे कस्बा में कुछ हो गया, कभी वो देखेंगे कि औरंगी टाउन के अंदर हालात कशीदा हैं, कभी वो देखेंगे कि लियारी के अंदर कत्लो गारत गरी जारी है, कभी देखेंगे सऊदाबाद में कुछ हो गया। लाहौर चले जाएंगे, मुल्तान चले जाएंगे, बावलपुर चले जाएंगे, साहिवाल चले जाएंगे, पिंडी चले जाएंगे और आज गिलगित चले जाएंगे। यानी कि ज़राए इब्लाग पर सिवाय सुर्ख खबर के हमें कोई खुशी की खबर ही नज़र नहीं आती। और जब ये तमाम मसाइल हल होने की तरफ पहुंचेंगे और आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि जब खुली आंख तो सब ख्वाब थे रेजा रेजा जैसे बिखरे हुए और आंखें परेशान जाना। हमें मालूम होगा कि ओहो पेट्रोल बम भी हमारे ऊपर गिराया जा चुका है, 106 रुपए प्राइस हो गई। जरा सोचें कि कंजम्पशन कितना है पेट्रोल का हमारे पाकिस्तान में। एक महीने के अंदर तकरीबन 1 करोड़ लीटर के करीब ये तमाम चीजें बिकती हैं। पेट्रोल होता है, उसके अंदर मिट्टी का तेल होता है। अगर आप 5 रुपए भी ड्यूटी असाइन कर दें किसी एक सेकंड के लिए, सोच लें कि 5 रुपए ड्यूटी लगाई जाती है तो 5 करोड़ रुपए तो यही हो गए। और हमने एक और कैलकुलेशन की जो हमें पता चला कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है हमारे यहाँ मिट्टी के तेल का। उसके अंदर हमें पता चला कि तकरीबन 3.5 से 4.25 बिलियन रुपए यानी कि 4.25 अरब रुपए हर महीने हुकूमत वक्त को मिलते हैं। अगर ये तमाम पैसे आप 5 दिन पर मल्टीप्लाई कर दें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.5 पौने 5 की बात हो रही है, आप 4 अरब लगा लीजिए। 4 अरब को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20। ये 20 बिलियन रुपीस का गेम खेला जा रहा है क्योंकि हुकूमत वक्त किसी के सर पे बंदूक रख के तो पैसे ले नहीं सकती, ना हुकूमत वक्त किसी को भत्ते की पर्ची बेच सकती है, ना हुकूमत वक्त किसी के घर में डाका डाल सकती है। तो तरीकाकार ये होता है आम जबान के अंदर कि आप प्राइसेस को बढ़ा दीजिए, पेट्रोल महंगा कर दीजिए, तेल महंगा कर दीजिए, मिट्टी का तेल महंगा कर दीजिए। हाँ, एक चीज होती है उसका महंगा ना कीजिएगा, ये जो महंगा वाला पेट्रोल होता है जिसको हम हाई ऑक्टेन कहते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में पड़ता है, पजेरोज में पड़ता है और इससे ज्यादा ऊपर गाड़ियां जो हैं उनके अंदर पड़ा करता है। ये तमाम गाड़ियां हमारे वज़रा के पास होती हैं, हमारे सेनेटर्स के पास होती हैं, हमारे उमरा के पास होती हैं, तो उनको तो प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो नीचे वाली कौम है ना, इसके गले पे पांव रखने का मजा ये लगे और वो ऐसे होता है कि उसको पता भी नहीं चलता और जेब भी कट जाती है। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंस के एनालिस्ट को उठाएं, तज्जियाकारों से बात करें जो कि आपको बेहतर अल्फाज में समझा सकें कि ये पैसे आपकी जेब से निकले किस तरीके से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के जनाब जमील प्राचा साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं, जुबैर अली खान साहब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इस्माइल लायलपुरिया प्रेस सेक्रेटरी हैं, साबिर फैंसी साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद यूनुस तरसाई वाला सदर कागजी बाजार के सदर हैं। ये तमाम लोग आपसे बात करेंगे और फर्नीचर मार्केट में काम करने वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारे दुकानदार भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं जिनके बहुत सारे ऐलानात हैं। मैंने इनसे पूछा था 2 रुपए कम कर दी हुकूमत ने, कहने लगे ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। बात का आगाज करते हैं जमील साहब आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने क्या इस मौजू के ऊपर आज इसके ऊपर आप आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वाहिद मौजू है जिसके लिए हमने कोशिश की थी कि हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब जो हैं वो लाइन पर आ जाएं, डॉक्टर आसिम साहब, लेकिन वो उनका फोन बंद है। तो डॉक्टर साहब आपसे तो बात हो नहीं सकती, जमील प्राचा साहब खुद ही आपसे बात कर लेंगे जनाब। जी देखें, ये 2 रुपए का जो लॉलीपॉप इन्होंने देने की कोशिश की है ये अपने पास ही रखें। कराची की तमाम ताजिर तंजीमों ने आज फैसला कर लिया है और पाकिस्तान की तमाम ताजिर तंजीमों ने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है कि हमने जो ऐलान किया था सिविल नाफरमानी की तहरीक का
कल तक की डेडलाइन दी हुई है, 4 तारीख तक की। 5 तारीख से हम उस पर अमल करना शुरू करेंगे। आपके ख्याल में क्या हमारी हुकूमत वक्त ने आपके इन ऐलानात की कदर में ये 2 रुपए कम किए हैं? जी नहीं, इन्होंने ये हमेशा ही ऐसा ही करना होता है कि जब ये इन्होंने बढ़ाने होते हैं 5, 6, 7 रुपए, तो ये 8, 9, 10 रुपए तक बढ़ाते हैं और फिर एक लॉलीपॉप देते हैं कि भाई हम चले, आपके कहने से हमने 2 रुपए कम कर दिए। अच्छा। तो अब ये चीज़ें आप अपने पास ही रखें। अब आवाम में शऊर आता जा रहा है और इतनी महंगाई का बम अगर आप गिराएंगे, इतना पेट्रोलियम बम अगर आप लोगों पे गिराएंगे तो लोग आपको अब माफ़ नहीं करेंगे। अब ये जो हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं वो कराची से लेके खैबर तक चलेगी। ये आपके साथ जो तमाम लोग यहाँ इस जगह पर मौजूद हैं, क्या ये आपकी बात की तायद करते हैं? जरा इनसे पूछ तो लें। आप हमारी बात की तायद करते हैं? आप बताइए, करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, बेशक करते हैं। बताइए, जमील पराजा साहब के साथ हैं आप? जी हाँ। आपको पता है 2 रुपए कम कर दिए हुकूमत ने? कोई मसला नहीं है, भाई ने जो कहा ना वो हम बात पे अमल न करेंगे। जमील पराजा साहब ने जो कहा है उनकी बात मान रहे हैं लोग। जुबैर अली खान साहब, सर किस तरह से ये मसाइल और आगे बढ़ेंगे मुझे बताएं। कत्ल गारत गरी खत्म होती है, किलिंग खत्म हो जाती है, टारगेट किलिंग रुक जाती है, फिसादात खत्म हो जाते हैं, तो एकदम से आपको पता चलता है कि पेट्रोल की प्राइस, ये चैन का वक्त कब आएगा हमारे मुल्क में? देखिए, ये जो 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ने जो है ना पाकिस्तान के अवाम के साथ अप्रैल फुल मनाया है और ये जो है डॉन हमला किया है हम पे। हम जो है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जैसे कि ताजिर इत्तेहाद ने और पूरे पाकिस्तान के तमाम ताजिरों ने फैसला किया है सिविल नाफरमानी की तहरीक, तो इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे जुबैर अली खान साहब ये बताएं जरा, ये लोगों को बताएं, बहुत सारे लोग व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी में होगा क्या क्या? सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसमें हम जो है हर तरह की यूटिलिटीज बिल जो है, जिसमें गैस है, बिजली है, हम जो है इसके बिल नहीं देंगे। और जो टैक्सेस खास तौर पे रोजाना जो जनरल सेल टैक्स वगैरह हमसे लिए जाते हैं, जो फैक्ट्री से अदा किए जाते हैं, वो हम देना क्या बंद आप कर बता देंगे। सकते हैं इन तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को कि सबसे ज्यादा जीएसटी किस प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाता है हमारे मुल्क में? देखें जी, सुबह जब बंदा उठता है घर में टूथपेस्ट जब करता है तो उसमें जो है जीएसटी दिया जाता है। उसके बाद घर में चाय बनती है, उस चाय पे हम जीएसटी देते हैं। आजकल जो है आमतौर पे घर में दूध जो इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर पाउडर का इस्तेमाल होता है, उसमें भी जो है आपको मालूम है कि 40 से 45% जीएसटी सिर्फ पेट्रोल कीमत में दिया जाता है। बिल्कुल मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल। तो क्या हमारी हुकूमत को ये बात मालूम हो चुकी है कि पेट्रोल तो आपको खरीदना ही है, नहीं खरीदेंगे तो घर कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी? असल में मैं तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से सदर पाकिस्तान जरदारी साहब और वजीर आजम गिलानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो आपके मुशीर वजीर जो है आप इनको जो है फारिग करें। कोई यहाँ पाकिस्तान के फारिग कर देंगे तो एहसान कैसे उतरेगा, ये भी तो बताएं ना आप। अब निकाल दें डॉक्टर आसिम को, क्या क्यों निकाल दें वो? अब ये तो करना पड़ेगा। डॉक्टर आसिम जो है वो ठीक है जी, इंसानों के डॉक्टर हैं, लेकिन उनको वजीर पेट्रोलियम बना के पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म किया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर आसिम शायद इसलिए फोन नहीं उठा रहे कि वो ऑपरेशन कर रहे होंगे। आपके ख्याल में क्या ऐसा हो रहा होगा क्या? वो आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे, बताइए। डॉक्टर आसिम जो है वो जरदारी साहब का चहीता है, हद से ज्यादा तो वो चहीता तो कह रहे हैं जुबैर अली खान साहब के मुशीरों को और अपने वज़रा को निकाल दें, तो निकल सकते हैं वो क्या? वो तो मुमकिन ही नहीं निकल सकते। क्यों? वो शख्स है कि जो जरदारी जब जेल में था तो सबसे ज्यादा उसके करीब डॉक्टर आसिम था। नहीं सर, ये तो देखिए, ये तो आप ये तो नॉन पब्लिश बातें हैं। नहीं, पब्लिश बातें बताइए, फैक्चुअल बातें, ये तो पब्लिश बात नहीं है सर। निकाल नहीं सकते तो कम से कम अपनी अयाशी तो कम कर सकते हैं। अपनी अयाशी कम करें। ये सारा ये शॉर्टकट इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए। ये शॉर्टकट जो पब्लिक से पैसा बटोरने का तरीका ये तरीका है, मतलब पैसे जेबें खाली करने का तरीका है। पब्लिक की जेबें साहब बताएं ये किस तरीके से, ये सही बात कह रहे हैं क्या? देखो, जमहूरियत हमें इसके लिए लाते हैं कि आवाम की सुनी जाए। ये जमहूरियत तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये लोग बेरे और गूंगे हो गए हैं, ये आवाम की सुन ही नहीं रहे। अमन अमान में हम पीछे हैं, मुल्क के हालात सही नहीं है, ये कब सही करेंगे? वज़ीर दाखिला साहब आते हैं कराची, हालात सही हो जाएंगे, सही होते ही नहीं है। ये क्या है? पुलिस को पावर नहीं दिया जा रहा, रेंजर्स को पावर नहीं दिया जा रहा। पुलिस की तो वर्दी बदलने की बात भी हो रही है, क्या वर्दी से भी मसाइल हल हो जाएंगे? अगर मैं पिछले हफ्ते सऊदीया में था, वहाँ वर्दी, मगर उनको ऐसे पावर दिए जाते हैं, ये वर्दी से कुछ नहीं होता। इस्माइल साहब देखें, आप भी इस मार्केट का हिस्सा हैं, आप प्रेस सेक्रेटरी हैं, आप तमाम ज़राए ब्लॉग पर नजर रखते हैं।
आपके ख्याल में ये 2 रुपए कम करने के बाद मजीद प्राइस उस लेवल पर आ जाएगी जहां पे आपका ताजिर इत्तेहाद चाहता है? नहीं आएगी। और देखें इन्होंने ऐसे वक्त में इन्होंने बढ़ाया है कि जो भुट्टो की रूह तड़प गई। कल भुट्टो की बरसी है, लोग जो है उसके अंदर में जो है वो खैरात ज़कात करते हैं। ये सिर्फ उसी के अंदर में आके कुछ ऐसे रेट ले आए, 5-7 रुपए कम कर दें। आपको अंदाजा है कि गड़ी खुदाबख्श पूरे पाकिस्तान से अंदाजन कितनी गाड़ियां ट्रेवल करके जाएंगी? तकरीबन हजारों की तादाद में गाड़ियां जाएंगी। वो सब पेट्रोल डलवाएंगी? वो सब पेट्रोल डलवाएंगी। यार अपने बंदों से पैसे लेंगे क्या? अब देखें बात ये है, मैं बताएं, आप मुझे बताएं, क्या अपने लोगों से ही पैसे? बिल्कुल ये इसी तरह हो रहा है कि हुकूमत जो है अपने लोगों से और आवाम से पैसे ले रही है और अपने मामला से कर रही है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरा प्लस ये है कि अभी जो पूरी कराची की आवाम खास तौर पर जिस बत्ते के अंदर घुसी हुई थी कि उसके साथ जो है वो बत्ता लिया जा रहा था, मैं समझ जा रहा है ना बत्ता, तो अब हुकूमत खुद जाती तौर पर बत्ता ले रही है। सही है क्या? सही है क्या? अच्छा ये आप इस बात पे एग्री? आप इस बात, अच्छा आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे बात करूंगा। नहीं मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें मैं आपसे बात, छोटी सी बात, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें आप पाकिस्तान के एक शहरी हैं जी, आप यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत वक्त कोई सी भी हो, उसने आज तक आपको क्या दिया ये बताइए? परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। परेशानी और जलालत के अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा किस तरह की परेशानियां? किस तरह जला दी? पुलिस वाले सिर्फ गरीब आदमी को रोक के, मोटरसाइकिल को रोक कर तलाशी लेते हैं। कभी किसी कार वाली की रोकी, कभी किसी गवर्नर की रोकी, कभी जज की रोकी किसी की कि क्या लेके जा रहा है, कौन सा असर लेके जा रहा है, कौन सी शराब लेके जा रहा है। गरीब आदमी ऐसे नौकरी से काम धंधा करके अपने घर को जाते हैं, रोक के। ये है वो आवाज जो हर जगह आपको मिलेगी, आपको इंसान की आवाज सुनाई देगी। ये वो तमाम बातें हैं कि वो शख्स कि जिसने इन तकलीफों को उठाया हो, जिसने सब्र किया हो और सिर्फ टैक्सेस के बदले में उसको तकलीफें मिली हो, वही शख्स ये बातें कर सकता है। आप मुझे एक बात बताएं, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। गरीब आदमी की आवाज जब भी जाती है, इंसान जो है उसके दिल की सदाओं को सुन सकता है। आप मुझे एक बात बताएं, ये आंसू पूछ जाएंगे कौन के? अरे आंसू क्या पूछेंगे आप मुझे बताएं। ये लोग क्या अंधे बहरे लंगड़े लूले हैं जो पब्लिक की आवाज नहीं सुनते? इनके दिलों की आवाज नहीं सुन रहे। अपनी अय्याशियां, अपनी गाड़ियां, इनके यहाँ पब्लिक को पीने का। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करूंगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गम-ओ-गुस्से का शिकार हैं। वो ये कहते हैं कि अय्याशियां कम करनी पड़ेंगी, उसी के बाद जाके शायद अवाम जो है वो बदहाली से निकलकर खुशहाली की जानिब ट्रैवल करे। आपकी बात जारी है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकर और हाईएस्ट कमान तक की गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके पास।